हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 के हिस्ट्री लेसन 2 दूंगी। इसके पहले मैं तुम लोग को लेसन 2 से पार्ट 1 देती हूँ। आज मैं तुम सबको पार्ट 2 दूंगी हिस्ट्री का। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का क्या क्या क्वेश्चन है हम लोग देखें। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ वर्ल्ड कैपिटलिज्म लेनिन की रचना है। बॉक्सर का युद्ध 1764 ईस्ट में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 1763 में समाप्त हुआ था। संपत्ति के बहिर्वाह सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। इसके बाद आते हैं इंडो चीन किसका उपनिवेश था? फ्रांसिस। उत्तर सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। सुदूर पूर्व का देश कौन सा है? चीन और जापान। सालवाई की संधि किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और मराठा के बीच। किसने कहा था कि ये संधि एक महत्वपूर्ण मोड़ है? जी.एस. सरदेसाई। इसके बाद आते हैं किस केंद्रीय राजा ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी? हैदराबाद का निजाम। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज के सेनापति मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर कब बैठाया? 26 जून 1757 ईस्ट में। रेड इंडियन के नाम से कौन जाने जाते थे? दक्षिणी अमेरिका के निवासी। नेक्स्ट आते हैं किस अंग्रेज सेनापति ने 1745 ईस्ट में कोरोमंडल तट पर फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा किया? कमांडर बानेट ने। निजाम उल सुल्फ की मृत्यु कब हुई? 1748 ईस्ट में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 ईस्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। इसके बाद आते हैं फोर्ट विलियम दुर्ग किस प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था? बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। पहला चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ? 1793 ईस्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्ट के। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में बंगाल केमिकल्स के संस्थापक कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र राय। भारत में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष पारित हुआ? 1904 ईस्ट में। कहाँ पे हुआ वो भी अगर होगा तो तुम लोग मद्रास लिख देना। श्रीरामपुर में 1812 ईस्ट में कागज का कारखाना किसने स्थापित किया था? विलियम कैरी ने। मीर जाफर के पुत्र का क्या नाम था? मीरन। इसके बाद आते हैं विदारा के युद्ध 1759 में हुआ था। मीर जाफर के मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नजम उद्दौला। बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई थी 1980 ईस्ट में। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। मलेशिया पर डचों का अधिकार 1641 एडी में पारित हुआ। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे कलीमुल्ला शाह। एशिया में फ्रांसीसियों का उपनिवेशित प्रतिद्वंदी कौन देश था? पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। चलो स्टूडेंट अब हम लोग मिलान करें। पलाशी का युद्ध हुआ था 1757 एडी में। बॉक्सर का युद्ध हुआ था 1764 एडी में। वांदिवश का युद्ध हुआ था 1760 एडी में। विदेरा का युद्ध हुआ था 1759 एडी में। उसके बाद आते हैं 1770 में क्या हुआ था? बंगाल का अकाल। 1765 में क्या हुआ था? अंग्रेजों को दीवानी की प्राप्ति। 1783 में क्या हुआ था? अमेरिका को स्वाधीनता की प्राप्ति। और 1853 में भारत में रेलवे का प्रथम संचालन। इसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया रेलवे 1929 एडी में स्थापित हुआ था। ब्रह्मा रेलवे 1929 एडी में स्थापित हुआ था। सर्दर्न पंजाब रेलवे 1930 एडी। बीबीसीआई रेलवे 1942 एडी। इसके बाद का मिलान करें 1770 एडी में दस्तक प्रथा। 1819 में महलवाड़ी व्यवस्था। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट आते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ था 1800 एडी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडी में। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 एडी में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1774 एडी में। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम लोग का क्लास यहाँ पे स्टॉप हो रहा है।
तुम लोग को क्लास कैसा लग रहा है मुझे बताना। अगर कहीं पे भी कुछ सब्जेक्ट लेके या कुछ पढ़ाई लेके तुम लोग का कोई भी प्रॉब्लम होगा, बेझिझक मुझसे पूछना। तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे जरूर कमेंट करना। कुछ भी सब्जेक्ट का पढ़ाई चाहिए तो, क्लास कैसा लग रहा है, तुम लोग को समझने में कैसा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये सब मुझे बताना जरूर। और हाँ, कुछ भी पढ़ाई का तुम लोग मुझे जो कमेंट करते हो तो वो देने में मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि उसे मैं पहले रेडी करती हूँ फिर तुम लोग को देती हूँ। इस कारण थोड़ा लेट होता है, इसके लिए सॉरी। लेकिन 1 महीना बाद तुम लोग का एग्जाम है, उसके पहले तुम लोग का सब सब्जेक्ट मैं सॉल्व करा दूंगी। तुम लोग अच्छा से याद करो और एग्जाम अच्छे से दो। चलो यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, फिर मुलाकात होगा। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तुम लोग को तो लाइक सब्सक्राइब करने भी भूलना मत, शेयर भी करना। बाय।